के लिए तैयार। तो वो चल पड़ी और सीधे किसके पास आए जी, इजाक के पास। तो जैसे एलिएजर ने कहा इजाक है, तुरंत वो रथ से उतर आए और क्या किया है, इजाक को अपना लिया। कभी देखा नहीं, पुराना समय पर लड़की को क्या नहीं करते, दिखाते नहीं। अभी लड़की को देखना है, लड़की काम करती है क्या, मुझसे ज्यादा कमाती है क्या जी, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या, दहेज में कितना दोगे, आप दोगे या हम देना है। तो ये सारे बातें बात करके यदि वो सेटलमेंट हो गई, उसके बाद भी लड़की थोड़ी काली है, थोड़ा सांवला है, तो इसलिए 1 तोला जी, 1 तोला जो मतलब वो रंग को बढ़ जाएगा, इधर 1 तोला ज्यादा दे देना ताकि लड़की की रंग मेरे रंग से मेल खा जाएगा। लोग कैसे कैसे ढूंढते, लेकिन परमेश्वर वो कह रहा है, आप इस दुनिया में जन्म होने से पहले, आप इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने से पहले, आपको दुल्हन के रूप में मैंने चुन लिया है जी। प्रभु ने हमें कैसे चुना है, हम काले हैं या बुरे हैं, हम ऊंचे या नाटे हैं, हम मोटे या पतले हैं, उसे प्रभु ने क्या नहीं किया है, देखा नहीं। प्रभु ने एक ही बात देखा, ये मेरा हृदय की योगी, मैंने इसे चुन लिया है। इस पृथ्वी जन्म होने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, बस। क्योंकि हम उधर जाने के बाद ये शरीर, ये रंग कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रकाश होता कि मैं परमेश्वर कहता है, मैं नए शरीर देता हूं, नए वस्त्र पहनता हूं, सफेद पत्थर दूंगा, उसमें तेरा नाम लिखूंगा, तेरे माथे पर मेरा नाम लिखा जाएगा, मैं मुकुट पहनाऊंगा और कहां रखूंगा, मेरे साथ। तो परमेश्वर अपने साथ, फिर वो दुल्हन को कभी क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, अपने साथ। तो एक दुल्हन और दुल्हे की रिश्ते के बारे में लिखा है। फर्स्ट बात, अनकंडीशनल, यही बदल में। तो अनकंडीशनल मतलब जी, यीशु मसीह हमसे रिश्ता जोड़ा है अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है। हमसे क्या नहीं किया है, कोई शर्त नहीं किया। तो जैसा है वैसे मेरे पास आओ, तू जितने भी पापी हो उसी पाप के साथ मेरे पास आओ। मतलब परमेश्वर ये नहीं कहा पहले जाओ शेव करो, बाल काटो जी। और आजकल की जो नई ट्रेडिशन, लड़के के लिए भी क्या खुल गया है, पार्लर खुल गया है, और लड़कियों के लिए भी पार्लर। तो चर्च में 5 बजे मैरिज है, तो लड़की कितना बजे आती है? कुछ लोगों के अनुभव बता रहा है जी, कुछ लोगों के अनुभव है 8 बजे लड़की आती है। 5 बजे टाइम दे दिया, लड़की कितने बजे आ रही है? तो फिर खाना कितना बजे खिलाए जी? जो लोग आए नहीं, जो लोग आए उनकी मम्मी पापा के हाथ में जो गिफ्ट देना है देकर फादर साहब खाना शुरू कर देते। चलो आप लोग क्या कर, दुआ कर लिया, खाना खाओ, चल के जाओ, जितना है उसे रख के हम शादी पढ़ा देंगे। इससे अच्छा है जो अपने हिंदू भाई लोगों की शादी, वो लोग रात में रखते केवल अपने परिवार के साथ, बाकी सब क्या करो, खाना खाओ, अपने घर रवाना हो जाओ। वहां भी ये प्रॉब्लम कहाँ है? वो लोग भी आजकल कहाँ चलना शुरू हो गया है? पार्लर में। ब्राइडल मेकअप 3 घंटे नहीं 5-6 घंटे भी चलना शुरू हो गया है।
क्योंकि उनके रंग को बदलना है। जी, क्या बदलना है? रंग को बदलना है। ऐसे मतलब आजकल की जो मेकअप है, पसीने नहीं आती है जी, कितने बार पानी से मुंह धो लो वो रंग हटता नहीं है। जी मैडम, सही है, क्योंकि उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है इसलिए वो कह रही है। हाँ, तो है ना, वो इतना मतलब अपने रंग को या जो लगा हुआ है उसको इतना पोतते हैं जी, क्या दिखे? अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, गोरा नहीं जी। क्योंकि सुनमिति कहती है, मैं खाली हूं फिर भी मेरे प्रिय के लिए मैं सुंदर। तो परमेश्वर कह रहा है, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपसे कोई शर्त नहीं किया है, आप ऐसे दिखना है, ये करना है, आप कितना कपड़े पहन के आना है, कितना सोना लेके आना है, या तेरे पापों को क्षमा करने के लिए जी क्या लेके आओ? पैसा लेके आओ, तेरे जमीन मेरे नाम से लिखो तभी मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा तो जैसा है वैसे आ, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे सुंदर बनाऊंगा और मेरे योग्य बनाऊंगा। अनकंडीशनल। सेकेंड, अनबॉन्डेड। परमेश्वर ने हमसे कोई बॉन्ड नहीं लिखा है पत्र में जी, बॉन्डेज नहीं बनाया, पत्र नहीं लिखा है। यीशु मसीह कह रहा है, तेरे ऊपर एक शासन लिखा गया था। कौन सा शासन? मृत्यु का शासन। तेरे ऊपर मृत्यु के शासन लिखे गए थे, लेकिन मैंने क्रूस पर लहू बहाए और उस लहू से उस शासन को मैंने क्या कर दिया है? मिटा दिया। अब ये पेपर है, कैसा है? ये पत्र खाली है, इसमें मैंने साइन कर दिया तेरा नाम के लिए, ये पत्र आप रख लो जी। हमारे ऊपर जो लिखे गए उसे मिटाकर, इसलिए तो परमेश्वर कहता है, जितने ने मुझ पर विश्वास किया उनका दूसरा मृत्यु है नहीं। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उनका दूसरा मृत्यु है नहीं। परमेश्वर ने उन्हें वहां से क्या कर लिया है? उठा लेकर अपने साथ रखने का वादा किया, क्योंकि हम दुल्हन हैं। हालेलुया। यदि हम दुल्हन हैं तो परमेश्वर कह रहा है, मैं ये पत्र तेरे हाथ में दे दिया है, अब इसमें आप लिखो, आप निरंतर मेरे साथ रहोगे या कुछ और चुन लो। यदि आप मेरे संग रहोगे, आप लिख के दे दो, हे प्रभु जी मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी वो नहीं मांग रहा है, मुझे मत देना, आप रख लो, मैं क्या नहीं करना चाहता हूं, इस बॉन्डेज को मेरे साथ बांधना नहीं चाहता हूं। हम क्या कोशिश करते जी, इधर भी एक हाथ जी और इधर भी एक हाथ, ये सही से लेके चल रहा तो सही है, नहीं तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे और इसके साथ चलेंगे। यदि ये भी सही नहीं आए जी, दुनिया में बहुत सारे हैं, उसको भी डाइवर्स दे दो और किसी को पकड़ लो। तो इसलिए परमेश्वर ने हमसे बॉन्डेज नहीं किया है, उन्हें हमारे शासन को मिटाकर, क्योंकि उसने कर दिया तो अधीन अभी से मैं जो कह रहा हूं उसको मानना है। यदि तुम मेरा बात को नहीं मानोगे, मैं क्या करूंगा? नरक में डाल दूंगा, तेरे जीवन को जीना हराम करके रखूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनके हाथों से उसे छीन कर अब अभी शुद्ध कर दिया। अभी हमारे हाथ में दे दी ये बॉन्डेज, अभी मैं तेरे हाथ में, जैसा तू जीना चाहते हैं जी सकते जी। मसीह कभी हमें जोर नहीं दिया तू मेरे साथ चल कर, यदि आप मेरे साथ चलोगे
परमेश्वर क्या चाहता है, यदि तुम मेरे साथ चलोगे ये आशीष तेरा जीवन में आएगा। यदि आप छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन वो छोड़ता नहीं। यदि आप उसको छोड़ के इधर आओगे, तुरंत क्या करता है, हमें परीक्षा करने के लिए आ जाता है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, वो दुष्ट को नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, मैं पापियों को बचाने के लिए। तो हमारे बांडेज को तोड़कर हमें आजाद कर दिया है परमेश्वर, अनबॉन्डेड। और परमेश्वर हमारे बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता, अननोएबल। हम जाकर प्रभु से कह दे, हे प्रभु जी मैंने तेरे विरोध में ये किया, मैं तेरे विरोध में वो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु कह रहा, तो आ गया, क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिया, बस हो गया काम जी। अन्नो परमेश्वर उसको जानना नहीं चाहता। कुछ लोग अपने कदा को लिखते हैं जी, अपने कदा को क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब इतना माइन्यूट लिखते हैं, मैं जा रहा था, जैसे 10 स्टेप गया जी, वहां एक पत्थर था, अचानक मैंने देख लिया, फिर मेरे पैर को उठा कर रखा। परमेश्वर वो कहानी नहीं सुनना चाहता है जी। जैसे मैंने दरवाजा खोला, अंदर से एक बिल्ली उठकर आई, उसकी चेहरे देखते समय पर क्या हो गए, मैं डर गया था, उसके आंख इतने हरा भरा दिखा। ये कहानी जरूरत नहीं। परमेश्वर कह रहा है, आप जितने भी लाल रंग के हो, जितने भी अरवानी रंग के हो, क्या करो जी, रख दो, मैं वो सबको मिटा दूं और उसका उठा कर पीछे फेंक दूंगा, फिर उसको स्मरण नहीं करता। तो परमेश्वर उसे जानना नहीं चाहता है, मैंने कौन सा गलती की है, आमीन, मैं कैसे कैसे किया है, उसके बारे में। गाड़ी में गए, एक्सीडेंट हो गए, लग गया जी, कोई हमसे आकर पूछेंगे, अच्छा एक्सीडेंट हो गया क्या, कैसे एक्सीडेंट हो गया, भाई तो पूछो कैसे, कहां, कब, किसने, कितना खून बहा, कितना चोट आए। गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जाके पट्टी बांध के आगे बात हो गई। लेकिन जी, लेकिन हमारे दिल में क्या नहीं आती है, तसल्ली नहीं आती। मैं गाड़ी लेकर ऐसे जा रहा था, बस 20 किलोमीटर स्पीड में जा रहा था जी, एकदम अचानक सामने तूफान की गाड़ी आई, अचानक हमारे ऊपर क्या हुआ, टकराए। मैं पीछे बैठी थी, आगे एक लड़की थी, वो चला रही थी, हमें उठकर उस ब्रिज से क्या कर दिया। वो लड़की पहले से दिमाग में क्या है, चोट खाई हुई, उसके पास जाकर पूछे कैसे हुआ, कैसे लगी, खाली दिमाग में लगी, पैर में लगी, और कहां, छाती पे नहीं, कहां गिरा, किस तरफ गिरे, गिरा, काम हो गया। यदि हम दोबारा उसमें जाकर उन बातों को मिटा सकते हैं या उसको बदल के रख सकते हैं। वो तूफान की गाड़ी आते समय पर एकदम खुशबू ने ब्रेक पकड़ लिया, तो गाड़ी ने क्या कर लिया है, बचा लिया। लेकिन हम उसके अंदर जाके कहानी को दोबारा जी, हम लेके नहीं है उस कहानी को दोबारा लिख सके। जो बीत गया है बीत गई, इसलिए तो परमेश्वर क्या, जो बीत गए बीत गए, मैं उसको जानना नहीं चाहता जी। और परमेश्वर कह रहा है अनडिजर्व, हम उसके लिए योग्य नहीं जी, हम उसके लिए योग्य नहीं। इस गिफ्ट को पाने के लिए मैं योग्य नहीं था, मसीहा के संग में जुड़े रहने के लिए योग्य नहीं था, मसीहा की या उस दुल्हा के दुल्हन होने की जी योग्य नहीं था। अनडिजर्व,
मैं उसको क्या नहीं कर सकता हूं, सोच कर देख नहीं सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र देकर मैं उसी के संग सदा रहने के लिए उन्होंने क्या कर लिया है, योजना बना। अपने हर एक जो बीते हुई जिंदगी को एक कागज में लिखकर, जी मतलब सच्चाई के साथ उसे लिखकर, मतलब हर दिन हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, उन सारे बातों को लिखकर किसी को देकर, साहब आज से हम दोनों दोस्त हैं, मेरे जीवन ये है, आप दिखाकर उनसे कह दो, अक्सर कर लेंगे क्या? हमारे दोस्ती पक्के हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो लोग कहेंगे आप हमारा दोस्त बनने का क्या नहीं है, लायक नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं इन सारे बातों को क्या नहीं करता हूं, आप योग्य नहीं थे, मैंने क्या कर दिया, मेरे लहू बहाकर आपको योग्य बना दिया, मेरे लहू से मैंने आपको धोकर योग्य बना दिया। कहां रहने का? जी उस मध्य आगाय पर हमें 7 वर्ष उसके संग हमें आनंद मनाने के लिए और हमेशा हमेशा उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए उन्होंने योजना बना लिया है। वो दुल्हा इस दुल्हन को जो योग्य नहीं है, जो होशे की पुस्तक कितने लोगों ने पढ़ा है? होशे तो पढ़ा क्या? कृपया आप लोग बाइबल पढ़ना शुरू करना। एक साल में एटलीस्ट एक बार बाइबल को क्या करना, पूरा पढ़ के फिनिश करना। कई लोग 72 घंटे में पूरा बाइबल को पढ़ लिया। जी गिनेस रिकॉर्ड कितने घंटे में? 72 आवर्स में पूरा बाइबल को पढ़ लिया। चाहे वो जल्दी से पढ़ाई किया, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा रुक के पढ़े। यदि आपको पढ़ने का तरीका चाहिए आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ना जरूर। तो होशे के बारे में लिखा है, हमें परमेश्वर से कह रहा है जाओ उस वेश्या से शादी कर, उसके द्वारा क्या गिरना, बच्चा जन्म देता। फिर परमेश्वर कह रहा है उस दूसरे वेश्या से भी क्या करो। ये इज़राइल अगर उस वेश्या की समान थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे क्या किया है, प्रेम किया, उसके पापों को मैंने क्षमा करके उसको मेरा बना है, फिर भी उसने क्या कर दिया है, मुझे छोड़कर चला गया। वो होशे वैसे जाकर उससे शादी किया। परमेश्वर ने जो कह दिया है उसे वो क्या करना है, पूरा करना है। हेजेकिएल को परमेश्वर कहता है देखो तू रोना नहीं, तेरे सामने मैं तेरे पत्नी को उठाने वाला। तो उसकी पत्नी मर गई, वो रोया नहीं, 3 दिन करके उसके शरीर को वैसे रख के रखा, फिर उसको उठाकर क्या किया, गाड़ा। फिर परमेश्वर कह रहा आप एक सेट करवट, हम पलंग में सोने के लिए कितना करवट लेते हैं जी, इधर 3 फुट का, इधर 3 फुट का जहां चाहिए, तभी आराम से क्या कर सकते हैं, यहां से उधर, उधर से इधर सोएंगे। या बीच में है उसको क्या करो, एक लात मारो। लेकिन यहां ये हेजकल को परमेश्वर ने कहा तू करवट मत लेना, एक ही सेट, फिर दोबारा एक ही सेट क्या करना, सोना। अब मैं तेरे लिए और एक काम दे रहा हूं, जो मनुष्य शरीर से जो निकलती है, वो भी जब उनका पेट की तकलीफ से जो पोटी निकलती है, पानी पानी, वो सूखने, जो गोबर की जलाते हैं और उस पर तवा रखकर उसमें रोटी बनाते, उसमें भी उस गोबर की स्मेल जरूर आता है। तो वो तो गाय की गोबर है। यहाँ एहेजकेल को जो आए जी,
उसको जलाए तो अच्छा खुशबू आती है। उस खुशबू में रोटी को पकाकर खाना है जी। जो योग्य की काम नहीं है उसे परमेश्वर ने उनको कहा, उन लोगों ने उसको पूरा किया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप योग्य नहीं थे इस बात की, मेरे संग रहने की, फिर भी मैंने क्या कर दिया है जी, मैंने आपकी हर एक बातों को दूर कर दिया। आपकी बीती जिंदगी आप कितने भी घिनौने काम किए होंगे, वो सारे बातों को मैंने क्या किया है जी, क्षमा किया। आजकल की घिनौना काम, लड़की लड़की के साथ संबंध, लड़का लड़का के साथ संबंध, ये आज के नहीं पुराना जमाना से चलते आ रहे, लूट के समय पर भी था, लेकिन इन दिनों वो बहुत फेमस हो गए। बहुत सारे कलिसिया में शादी करा रहे, कनाडा में जी चर्च में ये कानून है, लड़की लड़की से सब क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लड़का लड़का के साथ शादी कर सकते हैं। परमेश्वर कह रहा कुछ गिनौना प्रभु ने उसको भी क्षमा करने के लिए होंगे। परमेश्वर ऐसे करने वाले स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर भी परमेश्वर कह रहा है यदि आप क्षमा मांगोगे मैंने क्षमा करूंगा और मेरे संग रहो, क्षमा करने वाला परमेश्वर। लेकिन हम क्षमा मांग कर भी उसी में बने रहेंगे, फिर क्या कहें, उनके जैसे मूर्ख व्यक्ति जी कोई नहीं। वो सत्य को जानने के बाद भी यदि पलट रहा है तो फिर परमेश्वर कह रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, क्या। और परमेश्वर कह रहा है आप मेरे दुल्हन होने के लिए अनइक्वल जी, मतलब समानता नहीं है। परमेश्वर और मेरा समान कितना है, वो पवित्र परमेश्वर, अगर उसकी रोशनी के सामने कोई खड़े नहीं दे सकता है, वो तेजमय परमेश्वर है, अगर उसमें कोई पाप नहीं, उस परमेश्वर से, क्योंकि हम इसे जोड़ के रखा है मैं मसीह का हूं जी, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह में है, मैं मसीह के साथ चलता हूं कहते अपन, लेकिन उस मसीह कितना पवित्र है, क्योंकि वचन में लिखा है नए दाखरस को पुराने मशाल पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। नए रस्सी को पुराने रस्सी के साथ जोड़ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उसे शुद्ध करूंगा, नए बनाऊंगा और मेरे साथ क्या करूंगा, बनाए रखूंगा। जो हम अनइक्वल थे जी। बहुत सारी शादी आपने देखा है, लड़का ऐसा है, लड़की जी ऐसे, या लड़का इतना लंबा है, लड़की फिर भी शादी होती, या इतना लड़की घोरी होती है, लड़का देखने के लायक नहीं रहता है, फिर भी क्यों, वो लोग कहते हैं कुंडली मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, रिश्ता कर दिया। किसी का उम्र 60 है, किसी की उम्र 5 है, फिर भी क्या कर देते, क्योंकि हाँ राजस्थान में चलता है, छोटे उम्र के बच्चे को क्या कर देते, शादी करा देते। लेकिन परमेश्वर जो महान पवित्र, वो परमेश्वर, उसकी योग्य हम नहीं थे, इक्वल नहीं थे, समानता नहीं थे,
इसलिए वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। हम उसकी समानता में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम मेल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए और हमसे वो रिश्ता जोड़ के जी। कौन सा रिश्ता? उन्होंने कह दिया, तू मेरा भाई है, तू मेरा संतान है, तू मेरा दोस्त है। सारे रिश्ता को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? जोड़कर कह रहा है, मैं अब जा रहा हूं, अब आऊंगा, आकर आपको किसके नाई लेके चलूंगा? दुल्हन की नाई लेके चलूंगा। हालेलुया। तो हम उसकी समानता में नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है ताकि हम उसके साथ रह सकें।